हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपकी प्यारी अनामिका फिर से एक नया ब्लॉग लेके आ गई हूँ और आज मैं जा रही हूँ प्रयागराज महाकुंभ 2025। हम सारे स्टेशन में आ चुके हैं, हमारा ट्रेन भी रेडी है और हम ट्रेन में उठ चुके हैं। बहुत मज़ा आने वाला है इस जर्नी में, बहुत ही ज़्यादा मज़ा। हमारा ट्रेन स्टार्ट हो गया है प्रयागराज में जाने के लिए। जय शिव शंभू। हमारा ट्रेन 10:30 AM है और सबको बहुत तेज भूख लगी है, सो ये हमारा ब्रेकफास्ट टाइम है। सारे खा रहे हैं। दोपहर के 12 बज रहे हैं और सारे अपने अपने बर्थ में सोए हुए हैं और मैं जो हूँ ब्लॉग कर रही हूँ। तीन बजे सिलीगुड़ी स्टेशन में पहुँचे हम और हमारे साथ मेरे अंकल और आंटी भी जा रहे हैं। तो सिलीगुड़ी स्टेशन से वो उठे हैं। ये मेरी आंटी और मेरे अंकल। ये मेरी फैमिली ट्रिप है। तो फैमिली ट्रिप में मज़ा ना हो ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब फुल ऑन मस्ती पे हम जा रहे हैं। हमारा ट्रेन यूपी में ढुक चुका है और हम कुछ ही देर में प्रयागराज पहुंचने ही वाले हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये प्रयागराज का यमुना नदी है। सो फाइनली हम प्रयागराज स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अपने गाड़ी का वेट कर रहे हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे कितना भीड़ है। अब अपना सामान बहुत ही संभाल के रखिएगा क्योंकि हमारा सामान किसी ने चोरी करने की कोशिश की थी बट वो सक्सेस नहीं हो पाया। हमारा खानदान गोष्ठी जो इतनी बड़ी है। हम अपने रूम में पहुंच के फ्रेश होके फिर से निकल चुके हैं प्रयागराज महाकुंभ के मेले में घूमने के लिए। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। आप अगर 1 घंटा का प्रोग्राम बनाएंगे तो नहीं होगा, आपको 1 घंटा की जगह में आपका 5 घंटा चला जाएगा बस इस ट्रैफिक के चलते। ये प्रयागराज का फेमस धर्मशाला है जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। फाइनली हम प्रयागराज के महाकुंभ के मेले में आ गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ का नज़ारा। और मेले में आने के साथ साथ फिर से किसी ने हमारा सामान चोरी करने की कोशिश की। बैग का चेन खोलकर वो मोबाइल जस्ट निकालने वाली थी तभी मेरी पीसी ने देख लिया और फिर जो हुआ वो तो भगवान ही जानते हैं। अगर आपको जानना है कि उसके बाद क्या हुआ तो मेरे ब्लॉग में कमेंट करना पड़ेगा। हम मेले में ढुक चुके हैं और यहाँ पे बहुत सुंदर राम मंदिर बना हुआ है। प्रयागराज महाकुंभ के मेले में ईयररिंग एक से बढ़ के एक है और प्राइजेस इतने कम है, रियली आई एम शॉक्ड। ये है आदिवासी हेयर ऑयल का स्टोर जहाँ पे मेरे काका खड़े हैं और मेरे काका ने 2 हेयर ऑयल खरीदा है। प्रयागराज महाकुंभ का ये जो मेला है बहुत बड़ा एरिया में बनाया गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा था। बहुत ही जैसे अलीपुरद्वार में द्वारस मेला होता है ना, ये उससे भी बड़ा है। देखिए ये अगर ये हेयर ऑयल लगाएंगे आदिवासी तेल इस तरह का हो जाएगा। छोटे छोटे होंगे लेकिन बड़े नहीं होंगे। आपको फूल से मतलब है ना। अगर आपको आदिवासी हेयर ऑयल चाहिए तो आप मेरे ब्लॉग पे कमेंट कीजिए। मेला घूमना खत्म हो गया, अब हम अपने रूम पे जा रहे हैं। आप देख सकते हो कितने भीड़ है। अपना सामान बहुत ही संभाल के रखिएगा अगर आप महाकुंभ में आने वाले हैं। ये सुबह का 4 बज रहा है और हम त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ हम वेट कर रहे हैं और कुछ ही देर में हमारा ऑटो भी आने वाला है। ये हमारा ऑटो आ चुका, हम सारे बैठ चुके हैं। अब हम त्रिवेणी संगम के लिए रवाना हो चुके हैं। बस कुछ ही देर पे हम यमुना के तट पर पहुंचने ही वाले हैं। वो दिख रहा है यमुना सेतु जो कि यमुना नदी के ऊपर में बना हुआ है।
सो फाइनली हम यमुना तट पर पहुंच चुके हैं और यहीं से हम अपना नाव पकड़ के त्रिवेणी संगम पर जाएंगे। आपको पता है क्या, यमुना नदी के ऊपर ये जो ब्रिज बना हुआ है जिसको नवीन यमुना सेतु कहा जाता है, इसका पूरा नैनी ब्रिज था। हम वीआईपी रोड से जाएंगे, इसीलिए हम अपना बोट का वेट कर रहे हैं। सो फाइनली हमारा बोट आ गया है, हम बैठ चुके हैं सभी एक साथ। यमुना नदी पे जब हम बोट पे बैठे हुए थे, वहाँ की हवा, वहाँ का पानी हमको इतनी शांति, इतनी सुकून दे रहा था जो मैं आपको बोलकर नहीं बुझा सकती। आपको ये खुद फील करना पड़ेगा और खुद फील करने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। अगर आप महाकुंभ में ना भी जा पाए तो त्रिवेणी संगम में आप महाकुंभ के बाद जरूर जाइए और शांति का आनंद लीजिए। ये देखिए, हम कुछ ही देर में बस अब त्रिवेणी संगम में पहुंच ही जाएंगे और भीड़ देखिए, करोड़ों करोड़ों संख्या में भक्तजनों की भीड़, नागा साधु संतों की भीड़। और ये त्रिवेणी संगम में पहुंच चुकी हूँ। सबसे पहले मैं साष्टांग प्रणाम करती हूँ, करने के बाद 3 बार जल को छूकर प्रणाम करती हूँ। करने के बाद दाहिने पैर से नदी में प्रवेश करके 9 बार स्नान करने के बाद मैं सूर्य देवता को जल अर्पित करती हूँ, गंगा जमुना सरस्वती को पूजा करती हूँ, चुनरी चढ़ाती हूँ और फिर गीता का पाठ करती हूँ। मेरे पीछे जो किला दिख रहा है वो है अकबर का किला, जो कि यमुना नदी से आपको दिख जाएगा। और ये हम फिर से अपने यमुना नदी के तट पे पहुंच चुके हैं। उसी दिन शाम को हमारा ट्रेन रहता है और हम स्टेशन पे आ चुके हैं। आप भीड़ देख सकते हो, यहाँ पे कितने भीड़ है। यहाँ पे लाखों की संख्या में भक्त जनों की भीड़ पड़ी है। अनाउंसमेंट हो चुका है, हमारा ट्रेन आ ही रही है। हम ट्रेन पर बैठ चुके हैं और ट्रेन रवाना हो गया है हमारे वेस्ट बंगाल में जाने के लिए। बाय बाय प्रयागराज। सो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में देखा होगा। बाय बाय, टाटा।